फाइनेंशियल फ्रीडम, ये एक वो शब्द है जो आज की तारीख में हर जगह सुनने को मिलता है। आप यूट्यूब देख लो, कोई मोटिवेशन स्पीकर को देख लो, वही फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करेगा। आप किसी भी एडवर्टाइजमेंट में देख लो, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करेंगे। पर एक सच का बात बताऊं आपको मैं, ये एक ओवर यूज डायलॉग हो चुका है आज की तारीख में, जिसका कुछ मतलब ही खो गया है कहीं। तो कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि ये जो टर्म है, ये एक चीप मार्केटिंग ट्रिक बन चुका है, जो उन लोगों को अट्रैक्ट करता है जो फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? सोचो, एक मिडिल क्लास के बारे में आप बात कर लो। मेरे फेवरेट कैरेक्टर राम रहीम और राम और श्याम। तो राम भाई को देख लो जरा। राम भाई कौन आदमी है? राम भाई वो आदमी है जो सुबह 9 बजे अपने घर से निकलता है और काम पे चल जाता है। वापस घर कब पहुंचता है? रात को 9 बजे। या तो अपने बिजनेस के बाद, एक तो ट्रेवल टाइम, उसका बिजनेस के बाद कितने बार तो वो बेचारा ओवर टाइम भी करता है, या किसी कोई डबल जॉब कर रहा होता है, सेकेंड जॉब कर रहा होता है सेकेंडरी इनकम के लिए। ये उसकी ज़िंदगी है। सुबह 9 बजे से निकलेगा या 8 बजे निकलेगा और रात को 8, 10, 11 बजे पहुंचता है। उसकी लाइफ क्या है? वो ये सब कर रहा है किसके लिए? अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिताने के लिए। बट फैमिली के साथ वो बैठता है क्या? समय ही नहीं है। और ये सब कर क्यों रहा है? वो ये सब इसलिए कर रहा है तब कि अपने फैमिली का खर्चा उठा सके। EMIs, बच्चों की फीस, हमारे जो राशन पानी, जो बनिए का जो बिल है, उसी को पे करने के लिए ये अपनी सारी जिंदगी निकाल देता है। ये राम भाई के एक ही सपना होता है जिंदगी में, ये एक दिन आएगा जब सब ठीक हो जाएगा, ये सब खर्चे वो पूरे कर पाएगा बड़ी आसानी से। उसका ये सपना सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है, उसका ये सपना वो होता है कि वो अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजन के साथ कुछ टाइम बिता सके, कुछ क्वालिटी टाइम बिता सके। अपनी जिंदगी की छोटी छोटी जो बातें हैं उसको एंजॉय कर सके। ये उसका सपना होता है। ये होता है असली फाइनेंशियल फ्रीडम, जहाँ पर सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है, साथ ही एक टाइम और मेंटल पीस, सुकून का जो अवसर मिलता है, वो इम्पॉर्टेंट है। वो फाइनेंशियल फ्रीडम है। फाइनेंशियल फ्रीडम से पहले हम चर्चा करें उसका एकदम उल्टा, फाइनेंशियल प्रेशर, जो कि एक है इनविजिबल चेन जो आपको जकड़ के रखा है जिसने। इंडिया में बात करें तो हर एज ग्रुप या फाइनेंशियल प्रेशर की पेड़ियों में जकड़ा हुआ है। अगर कॉलेज स्टूडेंट की बात करें ना, वो अपने एजुकेशनल लोन के चक्कर में पड़ा हुआ है बेचारा, उसी चक्कर में भागम दौड़ी कर रहा होता है। अगर आप यंग प्रोफेशनल की बात करें तो अपने करियर और सेविंग्स के चक्कर में पड़ा हुआ है। और अगर रिटायर्स की बात करें ना, जो लोग रिटायर हो चुके हैं, वो अपने पोस्ट रिटायरमेंट के लाइफ प्लानिंग के बारे में ही सोचता रहता है। इंडिया में 70% लोग फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर अनसर्टन है। तो मेरा सवाल सिंपल सा एक ही है, क्या हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए जी रहे हैं, या कुछ ऐसे ही लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं जो पैसे के साथ साथ हमारे सुकून भी दे, हमारे इमोशंस, हमारे वक्त हमें फैमिली के साथ दे सके, वो छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय कर सके, उसके लिए काम जी रहे हैं। तो अब क्या करते हैं? हकीकत का सामना करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम जो है ना, वो सिर्फ रईसों की बात नहीं है, ये हर वर्ग में लगता है। इंडिया के कुछ फिगर्स दिखाते हैं कि 2024 तक 14 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लोग अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए सतर्क तो है, वो लोग प्लान तो कर रहे हैं, पर अभी तक वो फ्री नहीं हो पाए। वो उसी ट्रैप में उलझे हुए हैं, जैसे कि वो कर्ज में फंसे हुए हैं, लो इनकम से हाई इनकम के वो नोशन में ही फंसे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और ये स्ट्रगल सिर्फ मिडिल क्लास के लिए नहीं है, रईसों के लिए भी ये प्रॉब्लम है। उनकी ओवर स्पेंडिंग और पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से वो भी सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं और उसी उलझन में फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, जब फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं ना, तो सिर्फ पैसे की ही बात नहीं करते हैं, आपका हैप्पीनेस और टाइम उतनी ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं पैसे और खुशी का कनेक्शन। एक बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि भाई जितना पैसा आएगा उतना ज़्यादा खुशी होते हैं। पर एक बात बताऊं, एक स्टडी बताती है कि भाई पैसे और खुशी का भी एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक $75,000 यानी हिंदुस्तानी की बात करें तो 60 लाख रुपए सालाना, अगर आप
उतना अपने अचीव करें तो उसके बाद जो पैसा मिलता है ना वो ज़्यादा मायने नहीं रखता, बिकॉज आपको जो चाहिए, आपके जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है वो पूरे हो जाते तब तक। अगर आपका फोकस सिर्फ पैसा है तो आप एक एंडलेस रेस में हो जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। बड़े बड़े ब्रांड जिसकी कोई अंत ही नहीं है, कब तक जाओगे, कहाँ तक जाओगे। अब मुकेश अंबानी को ही देख लीजिए, वो बिलियनर है, पर उनका जो सक्सेस है वो उनकी एफिशिएंट प्लानिंग और रिसोर्स का यूटिलाइजेशन, उसकी वजह से वो सक्सेसफुल बने हैं। उसके विपरीत उनके छोटे भाई को देख लीजिए, उनकी जो डाउनफॉल है वो उसका कारण है उनकी पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल लिटरेसी और प्लानिंग सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो एक टाइकून हो या एक स्टार्टर हो या नौकरी में पेश आदमी हो, सबके लिए, इनफैक्ट एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर वर्क के लिए, हर क्लास के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड लिटरेसी। मैंने कई एक जगह पढ़ा था कि आपने कितने पैसे कमाए हैं वो मायने नहीं रखता, आपने उसका क्या किया वो मायने रखता है। वही है फाइनेंशियल लिटरेसी। अब यहाँ बात करेंगे टाइम, मनी और फ्रीडम का कनेक्शन। हमने आज तक सुना है कि भाई टाइम इज़ मनी, और टाइम और मनी का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हमने देखा हमेशा। या तो आप अपना टाइम पैसा कमाने के लिए लगा सकते हो या पैसा देकर अपनी टाइम कमा सकते हो। मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग में पूछता हूँ लोगों से कि भाई आप पैसे से क्या बेस्ट चीज़ कम खरीद सकते हो। लोग के बड़े बड़े आंसर्स होते हैं कि भाई कोई बोलता है घर कर सकता हूँ, ट्रैवल कर सकता हूँ, नॉलेज कर सकता हूँ, बहुत अलग अलग बातें कर बोलते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप पैसे से खरीद सकते हो वो है टाइम। मुकेश अंबानी ने बहुत से हज़ारों लोगों का टाइम खरीद लिए, इसलिए वो इतना ज़्यादा पैसे कमाते हैं। मोस्ट लोगों को मैं देखता हूँ ना, वो टाइम के बदले अपना पैसा दे लेते हैं, यानी कि अपना टाइम देते हैं और पैसे लेते हैं। और ये जो लोग करते हैं, जो ट्रेड करते हैं अपना टाइम पैसे से, वो लोग बहुत कम टाइम अपने फैमिली को दे पाते हैं और अपना ही कुछ टाइम अपने खुद के हेल्थ को दे पाते हैं। यानी कि उनकी हेल्थ भी सफ़र करती है और उनका फैमिली भी सफ़र करता है लॉन्ग टर्म में। रिमेंबर, फाइनेंशियल फ्रीडम जो होता है ना वो होलिस्टिक होता है। तो इन सब को देख के हमें पता चलता है कि फाइनेंशियल जो फ्रीडम है ये एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, एक आध चीज़ से नहीं मिलता। ये हर चीज़ का मिक्सचर है। आपका टाइम फ्रीडम, आपका टाइम विथ योर फैमिली, आपका टाइम फॉर योर हेल्थ, पैसा, ये सब को मिलाकर ही आपको एक्चुअली होलिस्टिक फीलिंग आती है। अब सवाल ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हम कैसे अचीव करें। यहाँ मैं आपको कुछ हेल्दी फाइनेंशियल हैबिट्स से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो आपको हर पड़ाव पे आपको हेल्प करेगी। फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला स्टेप है बजटिंग और प्लानिंग। धीरूभाई अंबानी का आप करियर देख लीजिए, उन्होंने बहुत छोटी तरह से काम शुरू किया था, एक बॉटम लेवल से काम शुरू किया था, पर वो हमेशा अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग पर ध्यान रखते थे। उसी आदत की वजह से वो इतना बड़ा एम्पायर बना पाए। बजटिंग एंड प्लानिंग का मतलब है खर्चे और सेविंग्स को ट्रैक करना। यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। मैं हमेशा नॉर्मली लोगों को बोलता हूँ कि भैया ऐसा है कि जब आपको कुछ इनकम आती है, वॉट एवर योर इनकम इज, सबसे पहले यू पे योर सेल्फ, यानी कि आपके खुद के क्या खर्चे हैं, आपके फैमिली के क्या खर्चे हैं, वो पहले निकाल दो। वो निकालने के बाद जो पैसे बचे उसको आपको 3 डिफरेंट बकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहला बकेट है सिक्योरिटी का बकेट, दूसरा बकेट है ग्रोथ का बकेट, तीसरा बकेट है लग्जरी का बकेट। नाउ कितना पैसा किस में डालना है वो आपके फाइनेंशियल स्टेटस, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्लान करना है। आज आपकी ज़रूरत क्या है उसके हिसाब से डालना है। मे बी पहले सिक्योरिटी फुल करना है आपको, फिर उसके बाद ग्रोथ पे जाना है, या ग्रोथ पहले आपको ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, वो आपको डिसाइड करना है। बट तीनों बकेट में डालना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम ध्यान रखना, जो तीसरा बकेट है लग्जरी बकेट, उसमें एक है छेद। उसमें जो भी डालोगे वो कुछ का कुछ नहीं होना है, बट वो आपका शौक है, आप जीते भी थोड़े शौक के लिए, तो वो भी थोड़ा पूरा करना चाहिए। तो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा बहुत लग्जरी भी देखना है आपको। यहाँ पर सिक्योरिटी की बात करेंगे तो मिनिमम आपके पास 6 महीने का आपका रिजर्व फंड होना चाहिए कि भैया कुछ भी हो जाए, कुछ एडवर्सरीज आ जाए, कुछ तकलीफें आ जाए, तो एटलीस्ट 6 महीने तक आपकी फैमिली का लाइफस्टाइल बिना खराब किए आप मैनेज कर पाओ मिनिमम। अगर 1 साल का तो मच बेटर। पैसिव इनकम जनरेट करना, देखिए भैया आप किसी को भी देख लो, कोई भी आप अर्थशास्त्री की बात करेंगे, जैसे आप बात करो आजकल के जो फाइनेंशियल गुरु है रॉबर्ट कियोसाकी, उनकी किताब रिच डैड पुअर डैड में क्या बोलते हैं भैया, उनके जो क्वाड्रेंट्स हैं उसमें जो टॉप क्वाड्रेंट्स हैं वो है पैसिव इनकम वाला।
वो हमेशा बोलते हैं भाई आपको असल में अगर बड़ा बनना है तो पैसिव इनकम जनरेट करनी चाहिए। आप तो पैसिव इनकम कैसे जनरेट की जाती है भाई, आपको अलग अलग तरीके हैं। मे बी पहले पैसे कमाइए और फिर प्रॉपर्टीज़ खरीदिए और उसको रेंट पे दे दो, तो वो पैसिव इनकम हो गई। जो आपको जो रेंट मिल रहा है उसके लिए आप कुछ काम तो कर रहे नहीं हो, आपको पैसा काम कर रहा है उसके लिए। सो वो कार्य जहाँ आपको पैसा मिलता है बिकॉज आपने वहाँ पर पैसे डाले हैं, तो आपको उस स्टेज पे पहुँचना है जहाँ पर आपका पैसा आपको पैसा कमा के दे रहा है, उस चीज़ से पैसिव इनकम हो रही है। आपके नॉर्मल इन्वायरमेंट के बिना भी आपको पैसे आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप स्टॉक मार्केट में जा सकते हो, आप MLM में कर सकते हो अपनी टीम बनाने के बाद, फिर तो आपको पैसिव इनकम अच्छी खासी आती है। तो बहुत सारे ऐसे अलग रास्ते हैं जो आप पैसिव इनकम कमा सकते हो, बट पैसिव इनकम इज़ द अल्टीमेट गोल यू शुड बी एमिंग फॉर, जहाँ बिना आपके काम किए आपको अच्छे पैसे मिल जाते हैं। कॉन्शियस स्पेंडिंग, आपकी जो खर्चे की आदत है ना, ये आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ को या तो सिंप्लीफाई करेगी या बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाएगी। आप क्या खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो? बिकॉज आजकल मैं देखता हूँ कि लोग अपने नीड के लिए नहीं खरीदते, अपने वांट के लिए खरीद रहे हैं, सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए खरीद रहे हैं। मैंने एक कोट अच्छा पढ़ा था कि मिडिल क्लास लोगों की आज की ट्रैप माउंट क्यों है? मिडिल क्लास पीपल बाय थिंग्स विच दे डोंट नीड फ्रॉम द मनी विच दे डोंट हैव to impress people who do not care, and all this is funded from a business or a salary or a job which they do not like। यानी कि वो चीज़ खरीदता है जिसको उसकी ज़रूरत नहीं है, सब सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए खरीद रहा है। वो चीज़ उस पैसे से खरीद रहा है जिसका है ही नहीं। वो लोन ले रहा है भैया, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, और ये सब किसके लिए कर रहा है? उनको इम्प्रेस करने के लिए जो उसकी परवाह भी नहीं कर रहे हैं, फेसबुक में डाल रहा है जबरदस्ती का, राइट। और ये सब फंडिंग कहाँ से आ रही है? उस जॉब से जो उसको पसंद ही नहीं है। यही ट्रैप में फंस जाता है। इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। खुश दिखने के लिए कार्य मत करो, खुश रहने के लिए कार्य करो। बिल्ड इमरजेंसी फंड्स, यानी कि आपके पास इतने फंड्स हो जाए कम से कम आपके जो लाइफस्टाइल है, आपके जो फैमिली के जो खर्चे हैं, वो अगले 6 महीने तक आपके पास स्पेयर में होने चाहिए। यानी कल को कुछ एडवर्सिटीज आए और आपको मे बी अगले 6 महीने तक कुछ इनकम नहीं हो आपके घर में, फिर भी आपके फैमिली का लाइफस्टाइल में तकलीफ नहीं आनी चाहिए। तो उतना रिजर्व्स तो आपके पास होने चाहिए, उतना कैश फंड्स आपके पास होने ही चाहिए। दैट इज़ मिनिमम। अगर 2 साल के हो तो बेस्ट है। आप फाइनेंशियल लिटरेसी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ। कौन बड़ा करोड़पति का जो पहला करोड़पति बना था, 5 करोड़ रुपये जीते थे वो, जिसमें से उनको हाथ में 4.25 करोड़ रुपये आए थे। उस समय वो सिविल स्टडीज़ की एग्जाम्स दे रहे थे और सारा पैसे जीत गया। यानी कि अच्छा IQ भी था और उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत वीक थी। इतने पैसे आने के बाद भी वो आज की तारीख में वॉचमैन का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब पैसे उनके साथ आए, ही हैड नो क्लू। चाहे वो इंटेलिजेंट थे, उनके पास सिविल के एग्जाम के लिए अपेयर कर रहे थे, कौन बनेगा करोड़पति पूरा जीत गए थे, बट फाइनेंशियल लिटरेसी उनके पास नहीं थी, जिसकी वजह से सारे पैसे जो आए थे वो चले गए। अपने आपको फाइनेंशियल लिटरेट रखिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। साइकोलॉजी ऑफ मनी एक बहुत अच्छी किताब है, वो पढ़िए। एक फेमस इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर जो है मिस्टर नवल रविकांत, जो कहते हैं हमेशा कि लर्न टू अर्न एंड इन्वेस्ट इन योर मनी वाइजली। सही बोलते हैं। सो दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम टाइम, पैसा और खुशी का बैलेंस मांगती है। अगर ये बैलेंस आपने इसको दे दिया तो ये आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। अगर आप इस जर्नी में की शुरुआत करना चाहते हो तो आज ही प्लानिंग की शुरुआत कर दीजिए। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको इस वीडियो की क्या चीज़ सबसे बेस्ट लगी। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अंटिल देन मुस्कुराते रहिए।